यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे कोवेनेंस या फिर कंडीशंस के बारे में। हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कई बार देख रहे हैं कि जो ट्रांसफरर है वो कंडीशंस लगा देता है ट्रांसफरी पर, या फिर रेस्ट्रेन कर देता है, रेस्ट्रेंट्स लगा देता है। तो वो कितने टाइप्स के होते हैं और आखिर में ये कंडीशंस होती क्या है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो कोवेनेंस दैट आर इम्पोज्ड बाय द ट्रांसफरर, कोवेनेंस वो होते हैं जो कि ट्रांसफरर इम्पोज करता है ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी ऑन द ट्रांसफरी, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब ऑब्वियसली वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसको उसने ट्रांसफर कर दी है, लेकिन फिर भी वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, अगर कुछ कंडीशंस लगा देता है तो उसे हम लोग कोवेनेंस कहते हैं। तो ये कोवेनेंस टू टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव कोवेनेंट, एक होता है पॉजिटिव कोवेनेंट। So the name itself suggests that the ones that restrain from doing a particular act, ऐसे कोवेनेंस या फिर ऐसी कंडीशंस जो कि एक ट्रांसफरी को रेस्ट्रेन कर रहे हैं, कुछ करने से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं कुछ करने से, तो वो नेगेटिव कोवेनेंस होंगे। वहीं पर पॉजिटिव कोवेनेंस कौन से होते हैं? दोज कंडीशंस दैट रिक्वायर द ट्रांसफरी टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। ऐसे कंडीशंस ट्रांसफरी पर लगाए जा रहे हैं जो कि कोई काम करने के लिए, कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए उससे कह रहे हैं, तो वो है पॉजिटिव कोवेनेंस, ठीक है। तो दोनों तरह के कंडीशंस इंपोज कर सकता है ट्रांसफरर अपने ट्रांसफरी पर। सो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। सो नेगेटिव कोवेनेंट का पहले हम लोग देखते हैं। ए सेल्स हिज प्लॉट ऑफ लैंड एडजॉइनिंग हिज हाउस। ए क्या करता है? अपने जो लैंड का प्लॉट उसको बेचता है, ठीक है, बी को बेचता है जो कि उसके घर के पास है, एडजॉइनिंग है, एंड इंसर्ट्स अ कंडीशन इन द ट्रांसफर डीड, और ट्रांसफर डीड में ये कंडीशन इंसर्ट कर देता है दैट रिक्वायर्स द ट्रांसफरी नॉट टू बिल्ड विंडोज ओवरलुकिंग द कोर्टयार्ड। क्या कंडीशन लगाता है कि वो विंडोज बिल्ड ना करे अपने आंगन में, क्योंकि अगर वो विंडोज बिल्ड करेगा अपने आंगन में तो मेरे मतलब उसके एक घर का भी उसको दिखेगा, जो कि वो नहीं चाहता है। भाई उसकी प्राइवेसी वायलेट हो रही, ठीक है, तो वो नहीं चाहता, तो वो इस वजह से ये कंडीशन डाल देता है। अब यहाँ पर क्या है, उसको विंडोज बिल्ड करने से मना किया गया है, कोई एक्ट करने से, कोई पर्टिकुलर एक्ट करने से मना किया गया है, तो ये एक नेगेटिव कोवेनेंट है या फिर नेगेटिव रेस्ट्रेंट है, या फिर हम कहेंगे नेगेटिव कंडीशन है, ठीक है। ओके, सो अब नेगेटिव कोवेनेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव कोवेनेंट के बारे में। सो ए सेल्स अ प्लॉट ऑफ लैंड एडजॉइनिंग हिज हाउस टू बी, फिर वही बात है कि ए जो है सेल करता है एक प्लॉट बी को, एंड इंसर्ट्स अ कंडीशन इन द ट्रांसफर डीड, और यहां पर भी वो एक कंडीशन इंसर्ट करता है ट्रांसफर डीड में, दैट ही मस्ट मेंटेन द फ्रंट लॉन सो दैट ही ए इज एबल टू एंजॉय द ग्रीनरी। अब यहाँ पर क्या है, वो कहता है मतलब बी से एक ट्रांसफर डीड में वो ये लिख देता है कि जो लॉन के, जो ये फ्रंट लॉन है जो आगे का दिख रहा है मुझे, यहाँ पर ना तुम ग्रीनरी काफी सारी कर दो, पेड़ मतलब पेड़ उगाओ, पूरी एकदम ग्रीनरी कर दो ताकि मैं उसको एंजॉय कर सकूं। तो अब यहाँ पर क्या है, वो एक पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए कह रहा है ट्रांसफरी से, ठीक है। उसने ट्रांसफर डीड में ये चीज, ये जो कंडीशन है ये डाल दी है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव कोवेनेंट हुआ जब कोई एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। फिर से एक बार समझो कि अगर किसी एक्ट को करने से रेस्ट्रेन किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो वो एक नेगेटिव कोवेनेंट या फिर नेगेटिव कंडीशन होती है। लेकिन अगर किसी एक्ट को करने के लिए कहा जा रहा है ट्रांसफरर के द्वारा, तो वो एक पॉजिटिव कोवेनेंट होती है, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस बाइंडिंग होती हैं ट्रांसफरी पर, अगर ट्रांसफर डीड में मेंशन है तो। बट नेगेटिव कोवेनेंट अटैच देमसेल्व्स टू द लैंड एंड रन विद द लैंड, ठीक है। नेगेटिव कोवेनेंट्स जो है वो लैंड में ही रहते हैं और लैंड के साथ रन करते हैं। दैट इज इफ बी ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी सी, जैसे भाई हमने देखा अभी अपने एग्जांपल में कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी। अब यहां पर अगर बी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, सी को वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, सो द नेगेटिव कोवेनेंट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द थर्ड पार्टी ऑल्सो। सी पर भी ये सारी कंडीशंस लगेंगी, लेकिन कब लगेंगी? इफ ही
टेक्स द प्रॉपर्टी विद द नोटिस ऑफ द कोवेनेंट। अगर प्रॉपर्टी नोटिस के साथ ली है कि भाई ये ऐसी ऐसी जगह है, तुम मतलब यहाँ आंगन में विंडोज बिल्ड नहीं कर सकते हो, अगर उसको सी को इस बात की, थर्ड पार्टी को अगर इस बात की नोटिस मिली है, तो बिल्कुल ये कंडीशन उसके ऊपर बाइंडिंग होगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये है, अगर ये फुलफिल हो जाए तो ये ठीक है, अगर उसको नोटिस मिल जाए या फिर वो ग्रेचुअस ट्रांसफर हो, ये हम लोगों ने सेक्शन 14 में भी पढ़ा है, ठीक है, या फिर वो ग्रेचुअस ट्रांसफर हो। तो ये दोनों कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो कंडीशन लग जाएगी, ठीक है, वो कंडीशन बाइंडिंग होगी थर्ड पार्टी पर। अब positive covenant remain in the nature of mutual contract and are not enforceable as against the third party। अब जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव कोवेनेंट में क्या पढ़ा कि भाई उसने बी से कहा है कि बी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है, ट्रांसफर डीड में लिख दिया है कि तुम्हें ग्रीनरी मेंटेन करके रखनी है, तो अब अगर बी अपनी प्रॉपर्टी किसी सी को ट्रांसफर करता है तो वो कंडीशन उस पे नहीं बाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कोवेनेंट है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट से होता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कोवेनेंट बाइंडिंग नहीं होता है किसी थर्ड पार्टी पर, लेकिन नेगेटिव कोवेनेंट थर्ड पार्टी पर भी बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि कोवेनेंट्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोवेनेंट में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।